नर्सिंग नोबल प्रोफेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का मैनेजमेंट क्या होता है? कंजेस्टिव हार्ट फेलियर क्या होता है? कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में क्या होता है कि हार्ट ब्लड को पंप तो करता है लेकिन इतना पंप नहीं करता है कि वो वाइटल ऑर्गन को सफिशिएंट ब्लड पहुंचा सके। ब्लड की पंपिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, कॉन्ट्रैक्शन की कैपेसिटी कम हो जाती है। इसमें ये कार्डियक की प्रॉब्लम होती है पेशेंट्स को। जिस पेशेंट को कार्डियक की प्रॉब्लम होती है उसको एक टेबलेट चलती है डिगोक्सिन। डिगोक्सिन का अलग अलग डोज आता है, 0.25 का आता है, 0.5 mg का आता है। अब है डिगोक्सिन का थेरापेटिक लेवल कितना होना चाहिए। डिगोक्सिन का थेरापेटिक लेवल होता है, वो होता है 0.5 नैनोग्राम पर ml से लेके 0.8 नैनोग्राम पर DL होता है। इसका थेरेपेटिक रेंज कम होता है, इसकी वजह से इसकी टॉक्सिसिटी होने के ज़्यादा चांस होते हैं। टॉक्सिसिटी होने 1.2 नैनोग्राम ml 2 नैनोग्राम से ज़्यादा होते ही इसकी टॉक्सिसिटी हो जाती है। तो हमारे को क्या क्या ध्यान रखना चाहिए जिस पेशेंट को डिगोक्सिन स्टार्ट करना है और जिस पेशेंट को डिगोक्सिन चल रहा है उसका किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जिस पेशेंट का डिगोक्सिन स्टार्ट करना है उसका एक तो इलेक्ट्रोलाइट पोटेशियम का लेवल 3 जो नॉर्मल हमारी बॉडी में 3.1 से 3.5 से लेके 5.1 mgdl होता है। तो उसका हमारे को पहले टेस्ट करवाना होता है और वो देखना होता है। फिर दूसरी चीज हमारे को हार्ट रेट देखना होता है। डिगोक्सिन हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन को तो बढ़ाती है लेकिन हार्ट रेट को वो डाउन करती है। तो इसके हमारे को अलग अलग जैसे अलग अलग एज में हार्ट रेट अलग होती है। एडल्ट की हार्ट रेट अबव 60 होनी चाहिए तभी हमारे को डिगोक्सिन स्टार्ट करनी चाहिए, और एडोलसेंस की होनी चाहिए वो 70 से अबव होनी चाहिए। इनफेंट की होनी चाहिए वो 19 से ऊपर होनी चाहिए। इनसे बिलो है तो हमारे को डिगोक्सिन स्टार्ट नहीं करनी है। अब डिगोक्सिन जिस पेशेंट को स्टार्ट कर दिया उसमें डिगोक्सिन की टॉक्सिसिटी होगी तो हमारे को कैसे पता चले, क्या ऑब्जर्वेशन करे। और हर एग्जाम में आपको डिगोक्सिन से रिलेटेड नॉरसेट में तो कन्फर्म क्वेश्चन मिलेगा, चाहे डिगोक्सिन का डोज से रिलेटेड मिले, चाहे इनकी टॉक्सिसिटी से रिलेटेड साइन सिम्टम से। सबसे पहले जीआई डिस्टर्बेंस होगा। जीआई डिस्टर्बेंस का मतलब नोजिया होगा, वोमिटिंग होगा, फिर उसके बाद में ब्लर विजन होगा, येलो विजन होगा। देन हार्ट रेट ब्रेडिकार्डिया होना स्टार्ट हो जाएगी, 60 से बिलो हार्ट रेट आ जाएगी। तो ये हमारे को ध्यान रखना है। और पेशेंट डिगोक्सिन के साथ डायूरेटिक्स और ले रहा है तो उसमें इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होने का चांस होता है, वो होता है पोटेशियम। डायूरेटिक के साथ हमेशा पोटेशियम एक्सक्रीट आउट होता है बॉडी से, और डिगोक्सिन भी लेते हैं तो उस पेशेंट का भी पोटेशियम कम होने का चांस होता है। तो हमारे को डिगोक्सिन और डायूरेटिक साथ चलता है तो पोटेशियम का स्पेशली मॉनिटरिंग करनी होती है। देन पोटेशियम रिच पेशेंट को डाइट देनी होती है। पोटेशियम रिच डाइट में क्या होता है, बनाना में पोटेशियम होता है, कोकोनट वाटर में होता है, और बाकी डाइटिशियन से डाइट में ऐड करवाया जाता है। ये हमारे को ध्यान रखना होता है। हर एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ऐसे पुटअप किए जाएंगे आपको। एक कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का पेशेंट है, उसको डिगोक्सिन चल रही है, पेशेंट का पोटेशियम 3 है और साथ में डायूरेटिक भी पेशेंट को एडमिनिस्ट्रेशन करनी है, तो नर्सिंग ऑफिसर क्या क्या एक्शन लेगा या क्या ऑब्जर्वेशन करेगा। तो उस टाइम में 3 होता है, 3.1 होता है, तो हमारे को क्या ध्यान देना है कि वहां पे हमारे को ऑब्जर्वेशन पोटेशियम उस डायूरेटिक को नहीं देना होता है, क्यों ऑलरेडी पोटेशियम बॉर्डर लाइन पे है। तो वो हमारे को कंसल्टेंट से या हेल्थ केयर प्रोवाइडर से संपर्क करना होता है। सेकंड क्वेश्चन आता है कि एक पेशेंट है, वो टेबलेट डिगोक्सिन ले लिया, लेने के कुछ देर बाद में उसको वोमिट हो गया तो उसमें नर्सिंग ऑफिसर का क्या एक्शन होगा या क्या वो एक्शन लेगा। तो उसके अंदर नर्सिंग ऑफिसर का एक्शन ये होगा कि उसको मॉनिटरिंग करे, पेशेंट की हार्ट बीट को, वो हार्ट रेट को मॉनिटरिंग करे और नेक्स्ट डोज ना दे,
वो अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इन्फॉर्म करे। उसी टाइम में जैसे अभी हमने डिगोक्सिन दिया और वॉमिट हो गया तो पेशेंट को वहां पे सेकंड टेबलेट नहीं देनी है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर से संपर्क करना है। जिस पेशेंट को डिगोक्सिन चल रहा है, आप घर पे डिगोक्सिन पेशेंट ले रहा है, तो उस पेशेंट को घर पे जाने के बाद में भूख नहीं लग रही है, नोजिया हो रहा है, हेपेटाइटिस हो रहा है, तो इसमें इस कंडीशन में हमारे को क्या करना चाहिए? टेबलेट को तो विथ होल्ड करना होता है और हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इन्फॉर्म करना होता है या उससे उनसे संपर्क करना होता है। ये डिगोक्सिन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन थी जो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का ड्रग ऑफ चॉइस है।